एक नए शोध से पता चला है कि अपशब्दों और गाली का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कभी डिप्रेशन में नहीं जाता है। कहते हैं झूठ बोलने से पाप लगता है और सच बोलो तो मिर्ची लगती है। बहुत दुविधा है। किसी LIC एजेंट के पास 5 मिनट भी बैठ जाओ तो वो यकीन दिलवा ही देते हैं कि जीने से ज्यादा मरने में फायदा है। लड़की बोली, दादी कल से मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, मोहल्ले के लड़के मुझे छेड़ते हैं। दादी बोली, तेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है इसलिए फालतू के बहाने बनाती रहती है। मैं भी तो उसी रास्ते से रोज जाती हूँ, मुझे तो कोई नहीं छेड़ता है। गर्लफ्रेंड से चैट करते समय उनका अचानक से गायब होना मतलब नेटवर्क का जाना नहीं बल्कि उनके दूसरे बॉयफ्रेंड का कॉल आना होता है। 90 के दौर में गांव के क्रिकेट मैच में च्युइंगम चबाने वाले लड़के खुद को इंटरनेशनल खिलाड़ी से कम नहीं समझते थे। आज गली की कुछ औरतें बातें कर रही थी, बहन बाकी सब तो ठीक है पर जब चंद्रमा पे रहने लगेंगे तो करवा चौथ कैसे मनाएंगे। कहते हैं 40 के बाद स्त्री समझदार हो जाती है पर वो अपने आप को 40 का माने तब ना। गजब का हौसला दिया है ऊपर वाले ने शादीशुदा आदमियों को। जब पत्नी कहती है चूल्हे में जाओ तो ऑफिस चला जाता है और जब बॉस कहता है जहन्नुम में जाओ तो बेचारा घर चला आता है। कुछ अमीरों की चर्चा चल रही थी। किसी ने कहा मेरा बाथरूम 10 लाख का है तो किसी ने कहा मेरा 20 लाख का तो किसी ने 40 लाख का बताया। और जब यही बात गांव के आदमी से पूछी गई तो उसने बताया कि मैं जहां सुबह लोटा लेकर जाता हूँ ना उस खेत की कीमत 5 करोड़ है और ऐसे बाथरूम तो हम रोज बदलते रहते हैं। गली से आवाजाही 200 रुपए में जिंदगी भर बैठकर खाइए। बाहर निकल के देखा तो बेवकूफ कुर्सी बेच रहा था। इतिहास गवाह है पड़ोसी होते ही है धोखेबाज, वो चाहे देश के हो या घर के पास के हो। बचपन में कभी सोने का नाटक करके दूसरों की बातें नहीं सुनी तो आपने बचपन के असली मजे नहीं लिए हैं। भारतीय शादियों में 3 तरह के नाचने वाले लोग पाए जाते हैं। पहला वो जो भांगड़ा स्पेशल होते हैं, दूसरे नागिन स्पेशल और तीसरे वो जिनको देख के पता नहीं चल पाता कि नाच रहे हैं या खुजली छूटी है। अगर आपकी तोन मतलब पेट निकल रहा है तो घबराए नहीं क्योंकि एयरबैग मतलब सुरक्षा गुब्बारा हमेशा महंगी कारों में ही होते हैं। अब आने वाले भविष्य में ऐसा विज्ञापन दीवारों पर लिखा देखने को मिलेगा, 10 दिन में मोबाइल की आदत छुड़वाए, गारंटी के साथ मिले हर शनिवार रविवार पुराने बस स्टैंड के पीछे। बचपन में माँ से मार खाने के बाद कौन कौन सोचता था कि अब घर से भाग जाऊंगा और जिस दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा ना तभी लौटूंगा। असली पति की भूमिका आजीवन वही व्यक्ति निभा सकता है जो अपने पत्नी का जन्मदिन तो याद रखे पर उसकी उम्र कभी नहीं। छुट्टियों के चलते कोर्ट बंद होने से एक वकील साहब शहर से अपने गांव लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक बैलगाड़ी देखी जिसे देख के उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बैलगाड़ी वाला मस्त आंख बंद किए गाड़ी में आराम कर रहा है और बैल अपने आप तेजी से बिंदास चलते चले जा रहे हैं। वकील साहब ने उस बैलगाड़ी वाले के पास जाके उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बैल चल रहे हैं या रुक गए हैं।
इस पर वो बैलगाड़ी वाला बोला, सर जब तक इनके गले की घंटी बज रही है इसका मतलब बैलगाड़ी चल रही है। वकील साहब ने अपनी वकीली दिमाग लगा के उससे फिर पूछा, अगर बैल एक ही जगह खड़े होकर अपनी गर्दन हिलाते रहे तो फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बैल रुक गए हैं या चल रहे हैं? बैलगाड़ी वाला सर खुजाते हुए बोला, साहब हमारे बैल को वकीली नहीं आती है, अनपढ़ है बेचारा। ये सुन वकील साहब बेहोश हो गए। एक कड़वा सच, बेटी त्याग की मूरत है तो बेटा संघर्ष की सूरत है। कैसे कहूँ महान किसी एक को, घर के आंगन को दोनों की जरूरत है। घर में घुसते समय किसी लेडीज की नई चप्पल दिख जाए तो कोई भी पुरुष बिना बाल सवारे अंदर नहीं जाता। ऐसे भारतीय संस्कार और कहाँ मिलेंगे आपको देखने को। एक न्यूज चल रही थी कि अगर बारिश होगी तो फुटबॉल मैच रद्द हो जाएगा। ये देख एक पति भड़क के बोला, क्यों रद्द हो जाएगा भाई? बारिश तो मेरी शादी में भी हुई थी, पर मेरी शादी तो रद्द ना हुई थी। 32 सेल्फी लेने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मन की सुंदरता से बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। उधारी से बचने के लिए आजकल दुकानदार ऐसे बोर्ड लगा रहे हैं, ग्राहक हमारे भगवान है और भगवान को हम उधार दे इतनी हमारी औकात नहीं। कोई माहिर कामचोर प्लीज मशवरा दे। जब घर वाले काम के लिए बोले तो कैसे मना करे, कमेंट करके बताए। संडे के दिन पत्नी पति से बोली, छुट्टी के दिन भी पूरा समय मोबाइल में घुसे रहते हो, कम से कम आज के दिन कुछ समय मेरे लिए भी निकाल लिया करो। पति ने मोबाइल चार्जिंग में लगाया और पत्नी से बोला, ठीक है आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम। फिर पति ने घूम घूम के पूरे घर का जायजा लिया और पत्नी से बोला, चलो एक कप बढ़िया चाय पीने का मन है, जरा बना दो आज खाना। नौकरानी के हाथ का नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ के खाने का मन है, मेरी फेवरेट डिश मटर पनीर बनाना। अरे देखो घर में हर कोनों में मकड़ी के जाले लगे हैं, इनको साफ कर दो। अच्छा बताओ इस महीने तुमने कितने रुपए की शॉपिंग की है? दिखाओ कौन कौन सी साड़ियाँ कितने में खरीदी है। अरे मेरे कुछ शर्ट के बटन टूट गए हैं, जरा उनको सिल दो। अरे मेरे कुछ कपड़े अलमारी में पड़े हैं, उन्हें अच्छे से धो दो। पत्नी बोली, ये लो जी आपका मोबाइल फुल चार्ज हो गया है, माफ करना अब मोबाइल के लिए आपको कभी कुछ नहीं कहूँगी। एक कड़वा सच, तुम नीचे गिर के देखो कोई नहीं आएगा उठाने, तुम जरा उड़कर तो देखो सब आएंगे गिराने। जब कोई आपसे पूछता है कि आप क्या काम करते हैं, दरअसल में वे हिसाब लगाते हैं कि आपको इज्जत कितनी देनी है। ये मोबाइल सिम कंपनी वालों ने 13 महीने का 1 साल बना रखा है। देखो ऐसे 28 दिन का रिचार्ज, 28 दिन गुना 13 महीने यानी 364 दिन मतलब 1 साल। एक कानून इनके लिए भी बनना चाहिए, बहुत अन्याय है ये। समाज में आपका नाम हो या ना हो, लेकिन घर के बर्तन गिलास थाली पर आपका नाम होना जरूरी है। छगनलाल बर्तन वाला। दुनिया में धोखा इतना बढ़ गया है कि लोग अपने ही चार्जर पे भरोसा नहीं करते हैं, 2 मिनट बाद चेक करते हैं कि फोन चार्ज हो रहा है कि नहीं। माँ बाप के बाद हमारा एक बॉस ही होता है जो नहीं चाहता है कि हमारी कभी तबीयत खराब हो। इसके पीछे का कारण बॉस नहीं चाहता कि उसका कर्मचारी कभी छुट्टी ले। ये आलसी सब्जियां हमें कैसे ताकतवर बनाएंगी, जिन्हें खुद सब्जी बेचने वाला हर 10 मिनट पे पानी छिड़क के जगाता हो। सब्जी नापसंद करने वाले एक बच्चे की कलम से।
दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। एक बोला, ये कौन कहता है कि पत्नियां अपनी गलती नहीं मानती, मेरी वाली तो रोज मानती है। दूसरा दोस्त बोला, क्या कहती है? पहला दोस्त बोला, रोज यही कहती है कि गलती हो गई तुमसे शादी करके। एक सवाल, एक गाय के गले में 5 फीट की लंबी रस्सी बंधी हुई है और 10 फीट की दूरी पे चारा रखा गया है, वो चारे को कैसे खाएंगी? जवाब कमेंट करके बताएं। एक कड़वा सच, पुरुष अक्सर अपनी पसंदीदा स्त्री को ही खोता है और स्त्री अक्सर अपने पसंदीदा पुरुष से ही चोट खाती है। औरतों के जीवन के 3 सुख, खूबसूरत काया, पर्स में माया और पति एक ही आवाज में कहे, अभी आया। कलयुग के बच्चे सच में बदमाश है। देखिए कैसे एक बच्चा घर से मार खा के स्कूल जा रहा था। रास्ते में किसी ने पूछा, बेटा पढ़ते हो? बच्चे का जवाब आया, नहीं, स्कूल ड्रेस पहन के तेरे बाप की बारात में जा रहा हूँ। वो आदमी बेहोश। ये ब्रेकअप वगैरह सब नाटकबाजी है। शादी के बाद तो दिन में 2-3 बार ब्रेकअप मतलब झगड़े होते ही है। जैसे बिल्ली अपने बच्चों के लिए घर बदलती रहती है, वैसे ही महिलाएं घर में अपने पैसे रखने के लिए जगह बदलती रहती है। 20 दिन से बिना बताए घर से गायब एक राजस्थानी पति घर लौटा। पत्नी, मैं थारे गम में बीमार पड़ी थी, जे मैं मर जाती तो। पति, तो मैं कौन सा शमशान की चाबी अपने साथ ले गया था? छात्र बोला, सर इस संसार में सबसे सुखी मनुष्य कौन है? सर जी बोले, बेटा जिसकी अपनी किराना की दुकान है और उसने अपने एक पुत्र को मेडिकल स्टोर और दूसरे पुत्र को दारू नमकीन की दुकान डलवा रखे है, वही पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुखी मनुष्य है। एक कस्टमर केयर अधिकारी को उस समय दिल का दौरा पड़ गया जब एक लड़की ने फोन करके उससे पूछा, भैया मिस कॉल के लिए कोई प्लान है क्या? जज बोला, तुमने उस आदमी को नदी में क्यों धकेला? आदमी, वो वैसे भी मरने वाला था जज साहब। जज, तुम्हें कैसे पता? आदमी, वो अपने शादी के कार्ड जो बांट रहा था। जज, तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। एक डायन मतलब चुड़ैल ने 60 साल के पति और 55 साल की पत्नी से पूछा, मैं तुम दोनों की एक एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। पहले उस चुड़ैल ने पत्नी से पूछा, कहो तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? पत्नी बोली, मैं अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग करना चाहती हूँ। चुड़ैल ने एक चुटकी बजाई और एक बड़ा सा कपड़ों का मॉल पत्नी के सामने अचानक आ खड़ा हुआ। फिर चुड़ैल ने पति से पूछा, तुम बोलो क्या चाहते हो? पति बोला, मुझे अपने से 30 साल छोटी पत्नी चाहिए। चुड़ैल ने चुटकी बजाई और पति को 90 साल का कर दिया। सीख, आदमी को याद रखना चाहिए कि चुड़ैल भी एक औरत ही होती है। मालिक बोले, पिछले 5 साल से तुम मेरे लिए चाय ला रहे हो बिना एक बूंद तक भी गिराए। तुम इन सीढ़ियों पर कैसे बैलेंस करते हो? नौकर बोला, सर सीढ़ियाँ पे चढ़ने से पहले मैं एक बड़ा घूंट लेता हूँ। जैसे ही मैं ऊपर आ जाता हूँ मैं उसे वापस कप में डाल देता हूँ। मालिक बेहोश। खूब लंबा तगड़ा एक पहलवान बस में चढ़ा। कंडक्टर बोला, भाई साहब टिकट। पहलवान, हम टिकट नहीं लेते। कंडक्टर डर के मारे कुछ नहीं कर सका। कंडक्टर ने बात दिल पर ले ली। उसकी रातों की नींद उड़ गई और उसका खून खोल उठा। वो जिम में जाकर खूब मेहनत करने लगा। 6 महीने में कंडक्टर जिम में कसरत करके पहलवान की तरह तगड़ा हो गया। पहलवान फिर बस में चढ़ा तो कंडक्टर बोला, भाई टिकट ले ले। पहलवान बोला, हम टिकट नहीं लेते। कंडक्टर छाती चौड़ी करके बोला, क्यों नहीं लेता बे? पहलवान बोला, पास बनवा रखा है इसलिए नहीं लेता। सीख, कुछ बातें दिल पर नहीं लेनी चाहिए।
एक कड़वा सच, क्या खूब लिखा है एक भाई ने दूसरे भाई के लिए। बड़े अनमोल है ये खून के रिश्ते, इनको तू बेकार न कर। मेरा हिस्सा भी तू ले ले मेरे भाई, घर के आंगन में दीवार ना कर।